ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर ये दावा किया गया है वो जो संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति है। इस पूरे मुद्दे को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इंतजाब कादरी साहब हैं। सीधा इनसे जानेंगे। मौलाना साहब, आयोजन हो रहा है प्रयागराज महाकुंभ, उसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन नया बयान आया है मौलाना साहब का, क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर? देखिए, पहले तो एक हमारे बिरादरान वतन का उत्सव है, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये देश जो खूबसूरत है वो इसी बात को लेकर खूबसूरत है। आप कहें सड़कों से खूबसूरत है, पार्कों से खूबसूरत है, तो वो तो दुनिया में हर जगह है। लेकिन ये हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत है वो इस माना कर खूबसूरत है कि यहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हैं और फिर इतनी मोहब्बत के साथ रहते हैं। जहां तक ये छुटपुट बातें हैं, मैंने छुटपुट बातें कहता हूँ कि जहाँ पर कुंभ के कार्यक्रम चल रहे हैं या उसकी तैयारी चल रही है, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की ज़मीन है। मैं समझता हूँ पहली बात तो 55 बीघा ज़मीन बताई गई है, वो इतनी बड़ी ज़मीन वक्फ की नहीं होगी। और अगर होती भी है तो परेशानी क्या है? अच्छी बात है। यहाँ तो हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है कि मौलाना साहब के यहाँ शादी है तो शर्मा जी ने अपना आंगन दे दिया, शर्मा जी के बच्चे का मुंडन है तो मौलाना साहब ने अपनी बैठक दे दी। तो ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है और यही होता रहे तो ही मजेदारी है। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी काम जब होता है तो अगर हम उसमें छांटने लगे कि हमें इससे कराना है, इससे नहीं कराना है, हाँ ये तो देखिए आपके अच्छा काम कौन करता है। लेकिन अगर आप उसमें जात धर्म ढूंढने लगेंगे तो आप ना कोई काम करा पाएंगे, आप दुनिया में जी भी नहीं पाएंगे सुकून के साथ, आप अपना सुकून खराब कर लेंगे। अगर वो जमीन जहां पर ये काम हो रहा है, तैयारी हो रही है, वक्फ की है, तो अच्छी बात है। इस तरीके से ही मुसलमानों की भागीदारी हो गई उसमें। तब के मैंने सुना था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों की उसमें कोई शमूलियत हो, कोई भागीदारी हो। तब की अच्छी बात नहीं है। देखिए, कोई भी सूफी संत होगा या कोई भी धार्मिक होगा तो वो इस तरीके की भेदभाव की बातें नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, वो तो मोहब्बत ही सिखाता है। तो हमारे यहाँ मस्जिदों में काम होता है, तो हम कभी उसमें ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ जो प्लम्बर आया वो कौन थे, हमारे यहाँ जो मिस्त्री आया वो कौन था, हमारे जो इलेक्ट्रिशियन आया कौन था। हम ये देखते हैं कि जो बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है, मोहब्बत से काम कर रहा है, उससे काम कराते हैं। अभी हमने एक प्लम्बर से काम कराया अपने, हम एक मस्जिद का मुतवल्ली भी हूँ, इमाम भी हूँ। मैंने उससे काम कराया, नरेश नाम था उनका। जिस दुकान से सामान आया उस दुकान का नाम बालाजी है। तब के क्या इस शहर में मुसलमानों की दुकानें नहीं है? मगर नहीं, मुझे उनसे दिल मिला, मेरा दिल मिलना चाहिए, दिल मिलना असली चीज है। तो मेरा दिल बालाजी वालों से मिला, मैंने उनसे काम करा लिया। मेरा दिल नरेश से मिला, मैंने उससे काम करा लिया। मेरे यहाँ एक मिस्त्री काम कर रहे थे, वो यादव जी थे। तो ये कुछ नहीं कि साहब इससे कराना उससे नहीं कराना, नहीं, मोहब्बत फैलाइए, मोहब्बत। तो अगर ऐसा हो रहा है कि वक्त की प्रॉपर्टी पर कुंभ की तैयारी चल रही है, मगर बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जिस तरीके से भी आपने बताया धार्मिक स्थलों में काम कराना है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पे राजनीति करते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, हर आदमी किसी चीज का कारीगर होता है, वो उस काम को करता है तो उसकी दाल रोटी चलती है, उसका घर बार चलता है। ऐसे ही कुछ लोगों का काम नफरत फैलाकर पैसा कमाना है, नफरत फैलाते हैं, इस तरीके की घटिया बातें करते हैं और उसके जरिए फिर वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। तब के देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, मैं एक आलिम दीन होने की हैसियत से आपको एक बात कहता हूँ। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं जनाब मोदी साहब, बेहतरीन आदमी। और मैं समझता हूँ कि भारत को बहुत दिनों के बाद ऐसा जचावदार प्रधानमंत्री मिला है जो कुछ कहे तो लगता है कि हाँ भाई कोई है कुछ बोलने वाला, कोई कह रहा है कुछ। और उनकी जो पॉलिसियां हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। अभी देखिए, 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने अजमेर शरीफ सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चादर शरीफ भेजी। अगर ये बातें जो हमारे सामने आती हैं भेदभाव वाली,
अगर ये हमारे प्रधानमंत्री में ये चीजें होती, या हमारे गृह मंत्री में ये चीजें होती, या हमारे मुख्यमंत्री हैं जनाब योगी साहब, अगर उनमें ये बातें होती भेदभाव वाली, तो मैंने भी सुना था कि एक बाहर से कुछ लोग आए थे, वो मुसलमान थे, हमारे योगी साहब ने उनकी बड़ी खातिरदारी करी, बड़ी इज्जत दी उनको। तो बड़े लोगों में ये भेदभाव नहीं है। ये एक जुमला, एक लफ्ज इस्तेमाल करूं मैं, अगर बुरा ना लगे, ये छुट भैये जो हैं, ये हरकतें करते हैं अपने आप को चमकाने के लिए, ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। इन्हें छुट भैया कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। वरना जो चाहे बीजेपी के बड़े लोग हों, चाहे हमारे हिंदू भाइयों के बड़े लोग हों, वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं। ये छुटभइये बड़ा परेशान करते हैं। छुटभइयों से अलग रहना और इनसे होशियार रहना, सावधान रहना बड़ा जरूरी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना इंतजाम कादरी साहब थे, जिनके द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए वक्फ संपत्ति के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।